दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से जहाज क्यों नहीं उड़ते? क्या आपको ये मालूम है कि सीमेंट कैसे बनता है? या क्या आप जानते हैं कि फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? अगर इन सब सवालों के जवाब आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज ये वीडियो देखने के बाद आप ये जवाबात जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चंद ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स के बारे में जिनको जानकर आप हैरान जरूर होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि केले में बीज मौजूद नहीं होते, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि बीजों के बगैर केले का दरख्त उगता कैसे है? तो दोस्तों, हम आज आपकी ये मुश्किल आसान करने वाले हैं। केले के बीज दरअसल केले के पौधे की जड़ में पाए जाते हैं। एक पौधे में 3 से 5 बीज निकलते हैं जो किसान निकालकर फिर से बो देते हैं, जिससे दोबारा केले का पेड़ उगता है। क्या आप ये बात जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो दोस्तों हम यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा करने का बायस बने हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि साइंसदान 2 सैयारों के दरमियान मौजूद फासले को कैसे मापते हैं? जैसे हमारी जमीन की सूरज या मरीख से दूरी। आपको ये जानकर हैरानी तो होगी, मगर दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आज से 400 साल कबल इंसान इस फासले को मापने में कामयाब हो गया था। जी हाँ दोस्तों, सन 1653 में साइंटिस्ट क्रिस्टेन हैगन ने जमीन और सूरज के दरमियान की दूरी को माप लिया था, और इस दूरी को मापने के लिए उन्होंने मदद ली थी एक दूसरे सैयारे ज़हरा यानी वीनस की। हमारी जमीन, सूरज और वीनस के दरमियान बनने वाली मुसल्लस के जाविये यानी एंगल्स जानने के लिए उन्होंने वीनस के फेजेस का मुताला किया, और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने ये दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर बताई। लेकिन दोस्तों, सैयारों के दरमियान दूरी मापने का सबसे ज्यादा क्रेडिट इटालियन मैथमेटिशियन जियोवानी कैसिनी को जाता है, जिनके एजाज में कैसिनी स्पेस प्रॉब के नाम पर एक प्रॉब भी भेजा जा चुका है। इनका पूरा नाम जियोवानी डोमिनिको कैसिनी था, और ये 1625 में इटली में पैदा हुए थे। कैसिनी ने पैरालैक्स की मदद से मरीख और जमीन के दरमियान मौजूद दूरी को मापा, लेकिन जमीन और सूरज के दरमियान मौजूदगी को मापने के लिए हम पैरालैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, आज हमारे पास रेडार टेक्निक मौजूद है और हम जमीन से किसी भी चीज की दूरी को आसानी से माप सकते हैं, और इसके लिए हम रेडार सिग्नल जमीन से उस सैयारे तक भेजते हैं, और जब ये रेडार सिग्नल वापस आता है तो सिग्नल के जाने और फिर वापस आने में लगने वाले वक्त से हम दूरी माप लेते हैं। दोस्तों, इन सिग्नल्स की रफ्तार बिजली की रफ्तार के बराबर होती है, इसलिए किसी भी चीज से अपनी जमीन की दूरी बहुत आसानी और बहुत कम वक्त में हम नाप सकते हैं। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि मिसाइल्स में भी रेडार टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल की जाती है। फैक्ट नंबर 3। ये बात सुनकर शायद आप यकीन ना करें, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से कभी कोई भी जहाज नहीं उड़ता? लेकिन इससे पहले कि हम आपको इसकी वजह बताएं, हम आपको बताना चाहते हैं तिब्बत के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों, तिब्बत चीन का एक खुद मुख्तार खित्ता है। ये इंतहाई बुलंद पहाड़ियों के दरमियान गिरा हुआ है और इसकी आबादी भी बहुत कम है। तिब्बती पेटारिया प्लेटो दुनिया में सबसे ऊंची जगह है, और तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत में मौजूद पहाड़ भी दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माने जाते हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए औसतन ऊंचाई 8000 मीटर है, मगर तिब्बत में मौजूद 8000 मीटर ऊंचे पहाड़ फ्लाइट्स के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। तिब्बत के ऊपर जहाज ना उड़ाने की एक दूसरी वजह हाई एवरेज एलिवेशन है। हम सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की 4 मुख्तलिफ तहें हैं, और इनमें हमारी जमीन के सबसे करीब मौजूद तह ट्रोपोस्फेयर है, जो जमीन की सतह से तकरीबन 7 मील ऊपर तक जाती है, जबकि हिमालय की औसत ऊंचाई 5 मील है, जिसकी वजह से तिब्बत हमारे एटमॉस्फेयर के ऐसे हिस्से में मौजूद है जहां एक तह दूसरी तह से मिलती है। हवाई जहाज आमतौर पर ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में तब तक नहीं जाते जब तक उनके पास ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार मौजूद ना हो। तिब्बत के ऊपर उड़ने के लिए हवाई जहाजों को बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए, जो अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, और यही वजह है कि एयरलाइन कंपनीज तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने पर तैयार नहीं होती। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मकान और दुकान की तामीर में इस्तेमाल होने वाला निहायत अहम जुज यानी सीमेंट किस चीज से बनता है? अगर आपको ये नहीं पता तो इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे।
दोस्तों, सीमेंट कैल्शियम, सिलिकॉन, लोहा और एल्यूमिनियम को एक खास मिकदार में मिक्स कर बना हुआ एक केमिकल मिक्सचर होता है। सीमेंट बनाने के लिए इन कच्चे केमिकल्स को सीमेंट बनाने वाली मशीनों में गर्म करके पाउडर की शक्ल में लाया जाता है। फिर जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो ये कठोर हो जाता है, जिसे हम सीमेंट कहते हैं। सीमेंट की बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जिसमें पानी मिलाकर उसे इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ओटीपी की शॉर्ट फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड, लेकिन ये जानकर आप हैरतजदा हो जाएंगे कि ओटीपी अमेरिका में $60,000 के फ्रॉड के बाद एक सिक्योरिटी फीचर के रूप में सामने। दरअसल 2008 में अमेरिका के एक वकील के बैंक अकाउंट से किसी ने $60,000 निकाल लिए थे। जब उसे इसकी खबर मिली तो वो इसकी तफ्तीश में मसरूफ हो गया और थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि ऐसा फ्रॉड पहले भी 6 अलग अलग लोगों के साथ हो चुका है। ये काम एक जापानी लड़के का था। इस केस के बाद सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ओटीपी इस्तेमाल होने लगा, जिसने इन ट्रांजैक्शंस को मजीद सिक्योर बना दिया। ओटीपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो कोड जनरेट होता है वो कुछ ही सेकंड के लिए वैलिड रहता है और उसके बाद नाकारा हो जाता है, और मजीद ये कि इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग के वक्त हवाई जहाज की लाइट्स को कम कर दिया जाता है, और ऐसा करने के पीछे भी एक वजह है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब हम अंधेरे कमरे से निकलकर रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो थोड़ा वक्त हमारी आंखों को एडजस्ट करने में लग जाता है, और बहुत ज्यादा रोशनी से अंधेरे कमरे में जाने पर भी हमें एक सेकंड के लिए सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त जहाज की लाइट्स को कम कर दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त जब प्लेन क्रैश होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, अगर प्लेन में इमरजेंसी एग्जिट करनी हो तो इससे पहले ही मुसाफिरों की आंखें लाइट में एडजस्ट हो जाएं और वो आसानी से इमरजेंसी एग्जिट की पहचान कर लें। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि जब किसी भी कैदी को फांसी दी जाती है तो उस वक्त जल्लाद उस कैदी के कान में कुछ कहता है। आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी ने कई दफा जन्म लिया होगा कि आप जाने कि वो कौन सी बात है जो कैदी के कान में वो जल्लाद कहता है। तो दोस्तों, हम आज आपकी इस क्यूरियोसिटी को भी दूर कर देते हैं। फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में आहिस्ता से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। जल्लाद के ये बात कहते ही कैदी को फांसी दे दी जाती है। अगर मरने वाला कैदी हिंदू होता है तो जल्लाद उसे राम राम बोलता है, और अगर मरने वाला कैदी मुसलमान हो तो जल्लाद उसको आखिरी सलाम भी करता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसको आंसू ना आए? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। एक नौमौलूद बच्चा जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते, और ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस उम्र तक उसके लैक्रिमल ग्लैंड यानी आंसू बनाने वाले ग्लैंड्स चालू नहीं हुए होते, और इसी वजह से उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स की मां समझी जाने वाली मादाम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर किए गए काम, रिसर्च और रेडियम की खोज की वजह से दुनिया भर में एक कामयाब साइंसदान माना जाता है। लेकिन आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि जिन रेडियो एक्टिव पर वो रिसर्च करती रहीं, वो ही उनकी मौत का सबब बने। जी हाँ, ये एक दर्दनाक कहानी है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बहुत ज्यादा एक्सपोजर की वजह से मैरी क्यूरी एप्लास्टिक एनीमिया नामी एक बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसने उनकी जान लेकर ही छोड़ी, और रेडियो रेज ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। और अब उनके मरने के लगभग 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें एक लेड बॉक्स में रखा गया है, और अगले 1500 साल तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। बोनस फैक्ट। दोस्तों, ये आखिरी और बोनस फैक्ट स्पेस लवर्स के लिए है। हमें आसमान पर लाखों करोड़ों तारे नजर आते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कायनात का सबसे बड़ा सितारा कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। वी कैनिस मेजोरिस नाम का ये सितारा हमारी कायनात का सबसे बड़ा सितारा है। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ये हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद है। ये सितारा सूरज से कम 2000 गुना बड़ा है। ये तारा कैनन मेजर बंडल का हिस्सा है।
और इस तारा बंडल में कुल 32 सितारे होते हैं। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।